वेलकम। सोच के देखिए, जब मैं कहता हूं कल्चर, आपके दिमाग में क्या आता है? शायद कोई बड़ा म्यूजियम, क्लासिकल म्यूजिक या फिर बहुत पुरानी किताबें। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कल्चर आपके सुबह के चाय के कप में है, आप जिस बस से ट्रैवल करते हैं उसमें है, या पड़ोसी से बात करने के ढंग में है? जी हाँ, आज हम रेमंड विलियम्स के इसी क्रांतिकारी आइडिया को समझेंगे। कल्चर इज ऑर्डिनरी। ये लाइन कल्चर इज ऑर्डिनरी, दैट इज द फर्स्ट फैक्ट। देखने में जितनी सिंपल है, असल में उतनी ही पावरफुल है। और ये आइडिया पता है कहाँ से आया? एक ऐसे इंसान से जो खुद एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से थे। रेमंड विलियम्स, एक वेल्श रेलवे सिग्नल मैन के बेटे। उन्होंने बस इस एक लाइन से कल्चर के बड़े बड़े महलों को तोड़कर उसे हम सब की, आपकी और मेरी रोज की जिंदगी में ला खड़ा किया। तो इस पूरे आइडिया को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 स्टेप्स से गुजरेंगे। हम उनकी एक बस यात्रा से शुरू करेंगे, उनके कोर आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे और आखिर में कल्चर के लिए उनके क्या सपने थे वहां तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विलियम्स की कहानी वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम से शुरू नहीं होती। नहीं, वो शुरू होती है एक बस से, एक आम बस यात्रा के अनुभव से। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, क्योंकि ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये अलग अलग कल्चर को एक साथ देखने और समझने का एक पावरफुल मेटाफर था। तो इमेजिन कीजिए, बस चल रही है और सबसे पहले वो गुजरती है हरी भरी खेतीबाड़ी वाली घाटियों से। विलियम्स हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ के लोगों का जमीन से जुड़ा जीवन, फसल उगाना, उनके रीति रिवाज, उनकी बोली, ये सब भी उतना ही जरूरी कल्चर है जितना कुछ और। इसके बाद बस थोड़ा आगे बढ़ती है और हेरेफोर्ड शहर में एंटर करती है, जहां एक बहुत बड़ा शानदार कैथीड्रल खड़ा है। ये प्रतीक है हाई कल्चर का, वो कल्चर जिसे हम आमतौर पर किताबों में, आर्ट गैलरीज में या ऐसी विशाल इमारतों में ढूंढते हैं। कल्चर का एक बिल्कुल अलग रूप है ना। और सफर का अंत होता है वेल्स की कोयला खदानों से भरे इंडस्ट्रियल इलाकों में। यहाँ की हवा में मेहनत है, संघर्ष है। ये है वर्किंग क्लास कल्चर, उनके कम्युनिटी बॉन्ड्स, उनकी एकता। और यही विलियम्स का मास्टर स्ट्रोक है। वो कहते हैं कि खेत, कैथीड्रल और फैक्ट्री ये अलग अलग दुनिया नहीं है, ये सब एक ही लैंडस्केप का, एक ही कल्चर का हिस्सा है। तो इस पूरी यात्रा का मतलब क्या निकला? यहीं से निकलता है उनका सबसे बड़ा आइडिया। उन्होंने कल्चर को 2 हिस्सों में डिफाइन किया, जो उनके हिसाब से हमेशा एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। इसका पहला हिस्सा है अ होल वे ऑफ लाइफ। इसका सीधा सा मतलब है जीने का पूरा ढंग। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी करते हैं, जिस तरह हम खाना खाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, त्योहार मनाते हैं, वो सभी कल्चर है। ये वो कल्चर है जिसे हम हर पल जीते हैं। और दूसरा हिस्सा है आर्ट्स एंड लर्निंग, मतलब किताबें, संगीत, साइंस, वो ख़ास चीज़ें जिसमें हम अक्सर द कल्चर समझ लेते हैं। और यही विलियम्स का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। आप इन दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। एक फैक्ट्री वर्कर का जीवन और उसके अनुभव उतने ही कल्चरल हैं जितनी कि किसी महान राइटर की किताब। लेकिन इस नए आइडिया को लाने के लिए विलियम्स को पहले से चली आ रही 2 गलत सोच को तोड़ना था। उन्हें चैलेंज करना जरूरी था। चलिए देखते हैं कि वो 2 फ्लॉड आइडियाज क्या थे। एक तरफ थे टी शॉप वाले लोग। वो सोचते थे कि असली कल्चर तो बस अमीर और पढ़े लिखे एलीट लोगों के पास है, और बाकी आम लोग तो असभ्य हैं, वल्गर हैं। और दूसरी तरफ थी एक तरह की मार्क्सिस्ट सोच, जो कहती थी कि कल्चर कुछ नहीं, बस पैसे और प्रोडक्शन के सिस्टम का एक रिफ्लेक्शन है, इसलिए वर्किंग क्लास के पास अपनी कोई असली कल्चर हो ही नहीं सकती। विलियम्स ने कहा ये दोनों ही बातें गलत हैं। अब हम आते हैं विलियम्स के सबसे पावरफुल, सबसे क्रांतिकारी आर्गुमेंट पर, जिसमें वो मैसेज या भीड़ के कॉन्सेप्ट तो ही तोड़ देते हैं। जरा सोचिए, जब हम ये शब्द सुनते हैं, द मैसेज, आम जनता, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक चेहरा विहीन भीड़। जब कोई नेता या कंपनी कहती है कि मैसेज को ये पसंद है, तो वो आखिर किन लोगों की बात कर रहे होते हैं? और ये कोट उनके पॉइंट को ब्रिलियंट तरीके से समझाता है। विलियम्स कहते हैं कि भाई, मैसेज जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। असल में ये बस उन लोगों का एक देखने का तरीका है जो ऊपर से बैठे हमें एक चेहरा विहीन भीड़ की तरह देखते हैं। सच तो ये है कि यहाँ सिर्फ लोग हैं, आप, मैं, हर एक इंसान अपनी अलग पहचान, अलग कहानी के साथ। तो फिर सवाल उठता है, अगर समाज में बैड कल्चर या घटिया कंटेंट फैल रहा है, तो गलती किसकी? आम लोगों की? विलियम्स कहते हैं बिल्कुल नहीं। असली दुश्मन है चीप जैक्स। ये वो लोग हैं जो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए सस्ता, सनसनीखेज और खराब कंटेंट बनाते हैं और बेचते हैं। सोचिए क्लिकबेट हेडलाइंस या बेकार टीवी एड्स के बारे में। तो अपने ऐसे के आखिर में विलियम्स सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो एक सॉल्यूशन, एक सपना भी रखते हैं।
कल्चर के भविष्य के लिए उनकी 3 इच्छाएं। ये एक तरह से उनका मैनिफेस्टो है, एक बेहतर समाज के लिए। उनकी ये 3 इच्छाएं एक बेहतर समाज का ब्लूप्रिंट हैं। पहली, सबके लिए अच्छी शिक्षा, ताकि ज्ञान किसी एक क्लास की जागीर ना रहे। दूसरी, कला को, आर्ट्स को सरकारी समर्थन, ताकि सबको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले। और तीसरी, मीडिया की आज़ादी, ताकि खबरें और जानकारी सिर्फ मुनाफे का साधन बनकर ना रह जाएं। और सोचने वाली बात यह है कि ये तीनों बातें आज भी कितनी ज़रूरी हैं, शायद पहले से भी ज़्यादा। और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इस सोशल मीडिया, एल्गोरिदम्स और नेटफ्लिक्स के ज़माने में हमारी कल्चर को आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या आज के चीप जैक्स ने बस नए रूप ले लिए हैं? इन सवालों पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को आसान भाषा में समझना पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।